भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? सुबह उठ के आज प्लानिंग किया कुछ बढ़िया करते हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, तो ठंड में खाने का मजा बढ़ जाता है। तो आज मैंने यूट्यूब पे आलू दम का एक रेसिपी देखा है, तो उसी को ट्राई करूंगा। तो चलते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है मेरा। ये रहा मिर्चा ले लिया है, और यहाँ पे लहसुन के कुछ टुकड़े ले लिए, इसे छील लिया अच्छे से। ये पूरा लहसुन ले लिया मैंने क्योंकि इसमें लहसुन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा। यही मेन जो आइटम है वो मैं लहसुन अदरक की है। और ये कुछ प्याज ले लिए और इसे मस्त बारीकी करके इसे छील लेंगे। इस आलू दम की रेसिपी को बनाने के लिए आपको 5 प्याज लगेगा और 3 से 4 मिर्चा लगेगा। मिर्चा को आप केवल बस ऊपर से काट लो, बाकी ऐसे डाल दो। इस रेसिपी में आपको कुछ भी चीज़ को बारीकी से नहीं काटना है, और क्योंकि सब गल जाएगा कुकर में, क्योंकि हम इसे कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो प्याज को अच्छे से चॉप कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे प्याज काटने समय आपकी आंखों में आंसू का एक बूंद तक नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको प्याज को काट कर पानी में डाल देना है, और कुछ देर छोड़ने से क्या होता है कि उसका कड़वापन निकल जाता है, और तब उसे बाहर निकाल कर जब काटोगे तो आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ये देखो, मेरी आंखों में एक बूंद भी पानी आंखों से नहीं निकल रहा है। मैं चाहूँ तो पूरा एक बोरा प्याज काट सकता हूँ और मेरी आंखों से एक बूंद पानी का कतरा तक नहीं निकलेगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा सीक्रेट कि आप ऐसे प्याज काटोगे तो आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉमेडी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अदरक को घिस लेना, क्योंकि आप सबको तो पता ही है, आप लोग जीनियस हो खाना बनाने में, अदरक गलता नहीं है, इसलिए उसे छील लिया। तो इस तरीके से छील लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। लगभग पूरा प्रिपरेशन चालू हो चुका है। अदरक छील लिया, लहसुन छील लिया, और मिर्चा काट कर रेडी है, और प्याज भी हो चुका है। अब आगे स्टेप करते हैं। तो अब हमें आलू दम के लिए आलू लगेगा, तो 4-5 आलू ले लो, और सब एक हिसाब से लेना ताकि गले सब एक हिसाब से, कोई ज़्यादा कम ना गल जाए। तो जल्दी से आलू को ऐसे छील लेना है आपको। आलू को अब छील लिया अच्छे से, तो अब इसे 2-2 टुकड़ों में कर लेते हैं बराबर साइज में, वरना कोई कम गलेगा कोई ज़्यादा गलेगा। तो जल्दी से इसे 2 भागों में डालकर और पानी से धोकर इसे रख देंगे। अच्छे से आलू को धोकर उसको स्टार्च निकाल लेना है। उसके बाद चम्मच चक्कू जो मिले आपको उसे आलू में छेद कर देना है, क्योंकि आलू में स्वाद होता नहीं है, तो स्वाद आलू के अंदर तक जाए उसके लिए अच्छे से उसके अंदर छेदा कर लेना है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद आपको गैस ऑन करना है और कुकर को चढ़ाना है। हम सब्जी को कुकर में ही बनाएंगे, तो सबसे मेन चीज़ है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको ज़्यादा मात्रा में डालना है, क्योंकि स्वाद सरसों तेल का ही आएगा। और उसके बाद हम डालते हैं खड़े मसाले। ये कुछ 5 लौंग है, 5 काली मिर्च है, 5 लौंग है, और तेज़पत्ता, और कुछ खड़े मसाले। ज़्यादा मसाला डालने का ज़रूरत भी नहीं है। तो तेल जैसे ही गर्म होता है मसाला डाल दो आप। उसके बाद अब आपको तेल गैस को बंद करना है। मैं गैस बंद करना भूल गया, लेकिन आप बिल्कुल करना गैस बंद, इससे आपका गैस का बचत होगा। मैं एक दिन का सेफ हूँ तो मेरा चलेगा, ठीक है। तो ऐसे मसाला उसे डालने के बाद अब आपको अदरक लहसुन डाल देना है, क्योंकि इससे स्वाद काफ़ी ज़्यादा उभरेगा खाने का। अदरक लहसुन डालने के बाद आप उसको प्याज डालेंगे, ठीक है। प्याज डालकर और इसे अब में हल्का नमक डाल देना है प्याज के अनुसार। उसके बाद गैस को नमक डालने के बाद कुकर को ढक देना है, और उसमें 1 सीटी लगाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि बिना पानी डाले आप सीटी लगाएंगे तो सब्जी जल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो वीडियो में ऐसा ही बताया था करने के लिए, तो मैं भी आपको सेम वही बताऊंगा, कुछ अलग नहीं बताऊंगा, वरना खाने का स्वाद बदल जाएगा। प्याज डालने के बाद आपको नमक डालना है, और नमक केवल प्याज के हिसाब से डालना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दीजिएगा, जो कि रंगत लाएगा। उसके बाद कुकर को ढक के छोड़ देना है। पूरे 1 सीटी लगाने के बाद आपको पूरा कुकर ठंडा करना है। सीटी जब पूरा निकल जाए उसके बाद निकाल के देखिएगा, पूरा प्याज अच्छे से गल जाएगा, एकदम बिल्कुल बारीकी। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। प्याज अच्छी तरह से भून जाता है, गल जाता है मेरा। तो मैं उसे अब बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि छोटा कुकर में सीटी नहीं लग रहा था। तो बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया प्याज वाज डाल के। अब हम इसमें डालना है, इतने आइटम डालने के बाद अब आपको डालना है पिसा हुआ सौंफ, पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्च। लाल मिर्च डालना ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका जो सब्ज़ी बनेगा वो मीठा हो जाएगा। तो लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा अगर आपको तीखा पसंद है तो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मीठा हल्का लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब मसाला डाल उल के आपको अच्छे से भूनना है। मसाले को ऐसा भूनना है ताकि तेल जो है वो मसाले से बाहर आ जाए। और आप इसमें एक मेन चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, गोटा लहसुन। गोटा लहसुन डालने से आपका बिल्कुल सब्ज़ी चिकन के जैसा स्वाद करेगा, क्योंकि मैं अभी नया शाकाहारी बना हूँ। मैं आज से 6 महीना पहले मैं चिकन विकन सब खाता था, फिर मेरा हृदय पलट चुका है, तो अब मैं शाकाहारी हूँ।
तो मुझे पता है कि दोनों स्वाद कैसा करता है। तो वो लहसुन डालोगे ना आप तो बिल्कुल चिकन का ही स्वाद आएगा। तो बिल्कुल आप डालना, आपको मज़ा आएगा। लहसुन डाल के अच्छे से भूज लीजिएगा और जब मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब आलू की बारी। तो अब आपको आलू डालना है और आलू डालकर तब तक भूजना है जब तक मसाला तेल न छोड़ दें, और इससे आलू भी आपका अच्छे से भूज जाएगा। ये जो आप देख रहे हो आम का अचार, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि यही जो है खटास लाएगा, क्योंकि हमने ना इसमें टमाटर डाला है ना दही डाला है। और ये जो आम का अचार का जो स्वाद आएगा ना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना अच्छा स्वाद आता है। तो ये बिल्कुल डालिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। ये सब डालकर आप आपको 1 कप पानी डाल के इसे सीटी लगा देना, कम से कम 2 सीटी लगाना है मीडियम फ्लेम में, और उसके बाद आपका सब्जी बनके तैयार। तो ये रहा सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मालूम है मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है जो इस सब्जी को जस्टिफाई कर पाए, लेकिन मानिए बहुत अच्छा सब्जी बना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।